आज के युवा देश का भविष्य हैं और आज वही सबसे ज्यादा नशे के शिकार हैं। जिस तरह हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं, उसी तरह नशे की भी कई टेक्नोलॉजी आ गई है। युवा लोग भी नशे की नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। हमारे युवा साथी शराब, हेरोइन, गांजा, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों का नशा नहीं, बल्कि कुछ दवाओं का इस्तेमाल नशे के रूप में कर रहे हैं। ये वो दवाएं हैं जो नशा तो पूरा कर देती हैं, लेकिन इसमें से स्मेल नहीं आती है। नशा कैसा भी हो, वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमें मानसिक रूप से भी बीमार कर देता है। और बड़ी बात तो ये है कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में से बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में शराब प्रतिबंधित है। बाकी बचे राज्यों में लोग हर साल करीब 600 लीटर शराब पी जाते हैं। ये सोचने वाली बात है, यानी देश में 16 करोड़ लोग शराब के शौकीन हैं। शौक धीरे धीरे आदत बनता है और वही आदत फिर लत में परिवर्तित हो जाती है। और साथियों, नशा करने वाला अकेला तो बीमार नहीं होता, उसके पीछे मानसिक रूप से उसका पूरा परिवार भी प्रभावित होता है। नशे की लत को छुड़ाने के लिए कई नशा मुक्ति केंद्र जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी संस्था है जहां शराबी अगर चाहे तो शराब को छोड़ सकता है, और वो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। पुरुषों और महिलाओं का एक ऐसा फेलोशिप है जो अपने अनुभव, ताकत और आशा को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का जो हल है वो एक दूसरे के साथ साझा करके वो शराब से उबरने में एक दूसरे को मदद करते हैं। और किसी भी एडिक्ट व्यक्ति का मन से संकल्प अगर हो कि वो नशे को छोड़ना चाहता है, तो फिर वह इस नशे की लत को भी छोड़ सकता है। आज मीट एक्सपर्ट में हम आपको मिलवा रहे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर से, जिन्होंने इसे अपनाया और आज वह नशे से कोसों दूर है। आइए करते हैं मुलाकात AA के ग्रुप से। सर नमस्कार। नमस्ते। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप पहले किसी नशे के आदी थे, अब आप उसको छोड़ के पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, तो ये कैसे हुआ? जी, दरअसल शराबियत की मेरी समस्या रही थी। मैं तकरीबन मैंने अपने जीवन में 15 साल शराब पी, लेकिन के आखिरी के 3 सालों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी शराब की मात्रा को, समय को निर्धारित नहीं कर पाता था। तो फिर इसको छोड़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, लेकिन कई सारे डॉक्टर से मिलने के बाद में ये पता चला कि शराबियत जो है, शराब पीना जो है, इसको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन इसको हमेशा के लिए बंद रखना के लिए दुर्भाग्य से अभी तक विश्व भर में किसी भी वैज्ञानिक या फिर किसी भी डॉक्टरी किसी तरह की कोई सलाह उपलब्ध नहीं है। जी, तो एक कभी नशा मुक्ति केंद्र है जो बहुत सहयोग करता है। अगर कोई ड्रग्स लेता है या कोई किसी भी तरह का नशा करता है, शराब करता है, तो नशा मुक्ति केंद्र बहुत उसमें हेल्प करते हैं। तो क्या आपने उसका कभी प्रयोग किया? जी, नशा मुक्ति केंद्र में कुछ समय के लिए अगर जाया जाए तो वहाँ पे, क्योंकि किसी भी तरह से मेरे लाख छटपटाने के बावजूद, मेरे मांगने के बावजूद भी मुझे शराब नहीं मिलेगी। खुश हूँ तो मुझे शराब चाहिए, अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे शराब चाहिए, अगर मैं कहीं पे बोर हो रहा हूँ तो मुझे शराब चाहिए। तो ये जो मानसिक जुनून है, ये किसी नशा मुक्ति केंद्र में मेरे दिमाग के अंदर से निकाला नहीं जा सकता है। तो फिर आपने कैसे छोड़ा इसको? ओके, मैं दरअसल जब एक नशा मुक्ति केंद्र में मैंने भी 90 दिन गुजारे, और वहाँ से मुझे एक संस्था के बारे में पता चला, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। दरअसल ये 1935 में मेरे ही जैसे 2 लोगों की आपस में मुलाकात हुई, जो समाज के एक अच्छे वर्ग से थे, पढ़े लिखे थे, किसी तरह के परिवार में कोई दिक्कत उनको लोगों को नहीं थी। तो 1935 में उन 2 लोगों को ये समझ में आया, जब वो और उनके ही जैसे कई सैकड़ों लोगों से मिले, कि सबसे बड़ी जो बात है, जो समाज में भ्रांति है कि ये एक लत है, एक ये बुरी आदत है, ये दरअसल आदत नहीं है, ये एक तरह की बीमारी है। दिमाग में से शराब पीने का ये जो ख्याल है, ये जो जुनून है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो मेरा जीवन सुखी हो सकता है। जी, आपने बताया कि शराब आदत नहीं होती है, एक तरह से बीमारी होती है। तो जो ये शराब की बीमारी है, आपका जो अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप है, इसको किस तरह से दूर करने में मदद करता है? जी, फिर हमको हमारे मानसिक जुनून को ही दूर करना पड़ेगा। तो दरअसल क्या किया गया कि ये माना गया कि एक शराबी जो है वो ही दूसरे शराबी की समस्या को समझ पाता है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बच्चे, बहन, भाई, कोई भी हों, वो आजीवन इस बात को नहीं समझ पाते कि मेरी समस्या क्या है, कि वो मेरी समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं, और उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहा है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को फिर इस प्रोग्राम को, ये एक तरह की एक फेलोशिप है। इसको किसी तरह की संस्था भी कहना मेरे ख्याल से पूरी तरह से सही नहीं होगा। कोई सदस्यता शुल्क, इस तरह का किसी भी चीज़ की उससे मांग नहीं की जाती है। फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी,
ओके, तो ये जो आपका ग्रुप है ये कैसे वर्क करता है? मतलब आप 4 लोग मिले तो किस तरह की बातें होती है, कैसे समझाया जाता है, क्या मोटिवेशन उनको दिया जाता है कि वो शराब से दूर रहें? अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो प्रोग्राम है, इसमें ये माना जाता है कि एक शराबी दूसरे शराबी की समस्या को समझता है। तो इसी तरह से पूरे विश्व भर में, या फिर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में, और अगर मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर में भी ऐसे शराबियों के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे इंदौर में भी इस वक्त तकरीबन 5 समूह हैं जिनको हम AA ग्रुप्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस समूह कहते हैं। इन समूहों की किसी समूह की दैनिक मीटिंग्स होती हैं, किसी समूह की हफ्ते में 2 बार होती हैं, किसी की हफ्ते में 1 बार होती हैं। एक नियत समय और स्थान पर इनकी डेली मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पर मेरे जैसे कुछ शराबी जो पिछले तकरीबन 2 साल से इस प्रोग्राम की सहायता से शराब से दूर हैं, और कुछ ऐसे भी शराबी जो पिछले 10 साल से, 25 साल से, या बल्कि 50-50 साल से इस प्रोग्राम की मदद से शराब से दूर है, वो सब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और जब कोई नया शराबी आता है तो उसको सबसे पहले उसकी बीमारी के बारे में डिटेल में समझाया जाता है, और उसके मन में क्या चल रहा है ये उससे बात की जाती है। हम उसकी शराबियत के पहलू पे जो है सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। अब एक शराबी जो है, इसने आज तक समाज में सिर्फ जो ज़्यादातर अपनी समस्या को डिस्कस किया हुआ होता है वो गैर शराबियों से किया हुआ होता है, जिनकी वो समस्या कभी थी ही नहीं। तो इसीलिए उसकी समस्या को ना तो वो खुल के उन लोगों के बीच में बता पाया, ना उसको उसका कोई संभव समाधान मिल पाया कि मेरी समस्या और इनकी समस्या में कोई भी अंतर नहीं है। इवन जी पा रहे हैं बिना किसी तरह के ट्रीटमेंट के, किसी तरह की दवाइयाँ गोलियाँ, बिना किसी तरह के पैथोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट, बिना किसी तरह के कसरती उपचार के, सिर्फ मेरी मानसिकता को बदलने से अगर मैं भी इनके जैसा स्वस्थ हो सकता हूँ तो फिर इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दरअसल एक सिस्टमेटिक, एक 12 सूत्रीय कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है, इसमें इसके हर एक चरण में, जिसको हम 12 कदम भी कह सकते हैं, मतलब उसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि इट्स अ 12 स्टेप प्रोग्राम। तो इसके हर एक चरण में एक शराबी की दरअसल खुद से पहचान कराई जाती है। एक जो मेन हम लोगों की किताब है जिसको कहा जाता है बिग बुक, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो को फाउंडर्स है, पहले कुछ 100 शराबी इस तरह के थे, उनके अनुभवों से और उनको क्या महसूस हुआ, तो आने वाले किसी नए शराबी को वो किताब मदद करती है। उसी तरह से ऐसी और भी कई सारी किताबें हैं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप प्रकाशित करती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारी अनगिनत भाषाओं में वो प्रसारित है। तो ये जो 12 कदम का कार्यक्रम है जिसके बारे में बात कर रहा था, इसमें चरणबद्ध तरीके से एक अल्कोहलिक को उससे पहचान कराई जाती है। उसको एक तरह के ये टूल्स बताए जाते हैं कि किस तरह से वो अपने मानसिक जुनून को ख़त्म कर सकता है, उससे वो दूर रह सकता है, बशर्ते कि शराब से दूर रहने की उसकी इच्छा स्वयं के अंदर से हो, और वो नियमित रूप से इस प्रोग्राम में, फेलोशिप में बना रहे। फेलोशिप में बने रहने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आदमी को नियमित रूप से रोज़ के हिसाब से कुछ ना कुछ समय देना ही पड़ेगा। डेली जो मीटिंग्स, जैसे मैंने कहा कि सदस्यों की जो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग से जुड़े रहना, या फिर कभी किसी अपरिहार्य कारण से सदस्य मीटिंग में नहीं आ पाता है, तो ऑल ओवर इंडिया में, अगर मैं किसी भारतीय सदस्य की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया में वो किसी भी सदस्य से कभी भी फ़ोन लगा के बात कर सकता है। कोई ऐसी परिस्थिति बनी, मानसिक, शारीरिक, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे अचानक शराब पीने का ख्याल आया, अब अगर उस समय शराबी के मन में ये याद उसको पूरी तरह से रहता है कि मैंने अगर अब एक भी घूंट पिया तो मैं फिर कम से कम 10, 12 या 15 पैक पिए बिना रुक नहीं पाऊंगा, तो ऐसे में वो किसी भी सदस्य से विश्व भर में किसी भी समय पे वो बात कर सकता है। वो अनुभवी सदस्य उससे कुछ इस तरह से बात कर पाते हैं कि जिससे वो कम से कम उस समय शराब से दूर हो जाता है। और इस तरह से ये प्रोग्राम मदद करता है। धन्यवाद। इसके एक और सदस्य से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। पहले जब आप ड्रिंक करते थे तब क्या परिस्थिति थी समाज में, और अब क्या है? मैम, मैं जब अल्कोहल कंज्यूम किया करता था, मैं ना मैं अपना घर देख पाता था, ना मैं अपना परिवार, ना मैं अपना काम संभाल पाता था। मुझे सुबह उठते के साथ बस मुझे एक ही चीज़ याद रहती थी कि मुझे पीने जाना है, और वो साइकिल जो सुबह से स्टार्ट होता था वो
पूरे दिन चल के और रात में ही ख़त्म होता था। समाज से एक तौर पे मैं कट चुका था, एक तौर पे हताश हो गया था। मैंने डॉक्टरी मदद लिया, मैंने कई बार अपना डिटॉक्स कराया, सब कुछ मैं प्रयास कर चुका था जो मैं खुद या मेरा परिवार कर सकता था। पर जब मुझे पहली बार अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में मालूम चला और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की जो दैनिक मीटिंग होती है मैं उसमें जाने लगा जी। मुझे पहले शुरुआती दिनों में विश्वास नहीं था कि ये मेरे ऊपर काम करेगा, क्योंकि मैं कई डॉक्टर्स और कई चीज़ें मैं अपने ऊपर ट्राई कर चुका था और मुझे वो विश्वास नहीं था। पर जब मैं ये मीटिंग्स रेगुलर ज्वाइन करने लगा और मैंने ये देखा कि मैं जो 1 घंटा दारू से दूर रह नहीं पाता था वो महीनों हो गए हैं और मुझे कुछ ऐसी इच्छा नहीं हो रही है अंदर से कि मैं और पीऊँ, या कुछ परिस्थितियाँ बनी और उन परिस्थितियों में भी मुझे अल्कोहल का ख्याल बिल्कुल नहीं आया। तो कितने साल आपने ड्रिंक किया? मैंने 12 से 15 साल मेरा अल्कोहलिज्म का पीरियड रहा। और अब कितना टाइम हो गया? मेरे को तकरीबन 2.5 साल के करीब हो गया है। मैं शराब के उस पहले घूंट से मैं अब दूर हूँ। परिवार अब कितना खुश है पहले की अपेक्षा? परिवार में एक शराबी जो होता है वो अकेला पीड़ित नहीं होता है, उसके साथ उसका परिवार भी पीड़ित होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समाज से अपने आप को दूरी बनाने लग जाता है। अब मेरा परिवार भी वापस समाज से जुड़ रहा है और रिश्तेदारों से जुड़ रहा है, शादी ब्याह में जाना और जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं उसमें जाना, तो वो सब चीज़ें जो मैं और मेरा परिवार मिस करते थे वो सब हमें एक एक दिन करके हमें वापस मिल रहा है और उसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस का मैं हमेशा आभारी और कृतज्ञ रहता हूँ। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जैसे लोगों को जो अभी भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, वो क्या करें? मेरे जो भी भाई अभी शराब की बीमारी से पीड़ित हैं और जो वाकई में इस बीमारी से दूर होना चाहते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस हमेशा ऐसे भाइयों के लिए अपने दरवाजे खुले रखता है और हमेशा हम चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारे ऐसे भाई लोग जुड़े। इंदौर में हमारा जो हुप ग्रुप है और भी जो हमारे 4 ग्रुप जो यहाँ चल रहे हैं, टोटल इंदौर में 5 ग्रुप चल रहे हैं, तो उसमें किसी भी ग्रुप में वो जा सकते हैं और उनको जो मदद मुझे मिली वो श्योर हूँ मैं कि उन भाइयों को भी मिलेगी। बस उनकी खुद की जो अंदर से इच्छा होती है कि मुझे इस बीमारी से दूर होना है, तो वो आए और इस ग्रुप से अपने आप को जोड़ें। शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जी। तो देखा आपने कितनी अच्छी जानकारी दी हमें अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर्स ने, और उन्होंने बताया कि शराब आदत नहीं है, वो एक तरह की बीमारी है। आमतौर पे हम लोग क्या लेते हैं कि जो भी आदमी नशे से ग्रसित होता है हम समझते हैं यार ये सभ्य नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो बेचारा बीमारी से पीड़ित होता है। तो उसको दूर करने के लिए हम आपको हेल्पलाइन नंबर भी देंगे, आप उसके से जानकारी लेकर और अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।